तो कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन बता सकते हो क्या मेरे को एक बार? ठीक है, ठीक, बस बस बस। लेक्चर 2। हाँ बेटा, ये तो फॉर्मूले करवाए थे क्लास में क्या? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये दोनों करवा दिए थे क्वेश्चन। और साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए फॉर्मूला क्या था? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और दूसरा फॉर्मूला साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये दो फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूलों की मैंने प्रूविंग बताई थी आपको प्रीवियस वाले लेक्चर पे। इन दोनों फॉर्मूलों की प्रूविंग मैंने क्लास में करा दिया था प्रूविंग दोनों का। अच्छा, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है छोटे छोटे। इस पर बेटा बेस एक क्वेश्चन करवाया था कि मैंने, कोई क्वेश्चन इसमें हुआ था जिसमें आंसर 7 8 आया हो, कुछ ऐसे आया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो। फाइंड वैल्यू ऑफ टू साइन की पावर 2 साइन की पावर, ये ऐसा करते हैं, लिख देते हैं 4 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा और माइनस 6 साइन की पावर प्लस 8, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सॉल्यूशन, इसको अटेम्प्ट कीजिए, इन दोनों के फॉर्मूलों की वैल्यू रखिए इसमें। देखो बेटा, 4 साइन पावर 6 थीटा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 6 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8।
मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हुआ। 1 माइनस 6 प्लस 8, तो 9 माइनस 6, वैल्यू इज 3। हाँ बेटा, इसमें हाँ 4 है। अच्छा, ये कह रहे हो ना, तो ये आ जाएगा कितना, 12, 6 आ जाएगा। हाँ हाँ बेटा, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रूव दैट साइन की पावर 8x तो देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, तो ये क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी। बेटा ये क्या बनेगा, देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और थर्ड आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये 1 आ जाएगा, ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो क्या बनेगा आंसर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 1, 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नोट कर लो, यही क्वेश्चन था।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, नोट कर लिया सबका, नोट हो गया था ना? ये देख लो, बैक देख लो, आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से। हो गया ना? चलिए लिखिए नेक्स्ट। प्रूव दैट हाँ जी देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो परेशानी है, ठीक है ना? आप एक मिनट इसको ट्राई करो, फिर बताता हूं क्या करेंगे। देखिए मैंने कल की क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, वो बता देता हूं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना? तो ये क्या आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है ना? तो क्या करो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का निकालते हो तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर कहीं आता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर आता है तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस, है ना? दो फॉर्मूले होते हैं, डन। अब जैसे मान लो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, डन। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा अब देखिए है क्या, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 1, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। अब आपके पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डन। अब क्या करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए, और ऊपर आ जाएगा ये -1।
अब क्या होगा, ये मेन डिवीजन है, तो ये वाला क्वांटिटी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 और कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन, नीचे आ जाएगा ये, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, चल नोट करो बेटा। नोट हो गया बेटा। बेटा हो गया था नोट ना। रफ करें,
देखो बेटा, एक तो तरीका क्या है इसका, जब कुछ समझ में ना आए तो आप लोग क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन साइन कॉस में क्या होगा कि क्वेश्चन उलझेगा। मैं बताता हूं क्वेश्चन देख करके क्या अप्रोच है। जैसे आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप टर्म टेन के टर्म देख रहे हैं और कॉट के टर्म देख रहे हैं, टेन और कॉट के टर्म देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इसको टेन और कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, देखिए ऐसे होगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा कॉसेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। दोनों टर्म ठीक है, और ये वाला टर्म दिया ही था कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इंटू सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने और कराया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद है तो। क्या कराया था, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ये भी फॉर्मूला क्लास में हुआ था, कुछ याद है? या एक काम करो, अगर नहीं याद आ रहा है तो क्या करोगे, नहीं याद आ रहा तो इसको लिख दो सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। हो सकता है इतना फॉर्मूला लग गया में याद ना आए। अभी तक सब ठीक है? ये तो कर सकते हो ना, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर और कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि सब में एक ही हमने सेक कॉसेक को बदलने के लिए। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट की पावर 4a, कॉट की पावर 4a माइनस 10 से मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 4a, अच्छा माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका मल्टीप्लाई करो, पहले 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करो तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर का टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, और ये लास्ट में माइनस 1 बना बनाया। ठीक, अच्छा अब एक चीज आपको पता होगी यहां पर कि कॉट स्क्वायर ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो, देखो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। कैसे पता लगता है ये हमें, एक बार ये इनवर्स रिलेशन बता देता हूं नेक्स्ट वाले पेज में। क्या होता है इनवर्स रिलेशन, यहां पर साइड में क्या होता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। तो साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस और सेक का रिलेशन होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। टेन और कॉट का रिलेशन होता है 1 बाई कॉट थीटा और 1 बाई टेन थीटा। तो कुल मिलाकर कहीं पर टेन थीटा कॉट थीटा दिया हो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर कहीं दिया हो तो क्या आएगा टेन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख दोगे 1 बाई टेन थीटा, तो कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा ये 1। तो कहीं टेन थीटा और कॉट थीटा दिख जाएगा तो क्या दिखेगा आपका 1 दिख जाएगा। अब आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो देखिए टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब क्या मिला आपको, कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट की पावर 4a माइनस टेन स्क्वायर है माइनस टेन की पावर 4a, अब माइनस
इसमें एक काम करो, ये मिलके क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब क्या करो, 1 का इसमें फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा, 1 के मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर प्लस टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4a। अब कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉट की पावर 4a। कॉट स्क्वायर का टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कॉट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, यहां तक कहीं कोई डाउट। अब क्या करिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट की पावर 4a माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 10 की पावर 4a, और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, 10 कॉट कट जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का 10 की पावर 4a, और प्लस कॉट की पावर 4a, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब में, देखो माइनस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 1, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट की पावर 4a। मेरा टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ये कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1। तो अब क्या क्या बचा, देखो 1 से 1 कट गया, 10 की पावर 4a से 10 की पावर 4a कट गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस का कट गया, कॉट की पावर 4a प्लस का कॉट की पावर 4 माइनस का, 10 स्क्वायर प्लस का 10 स्क्वायर माइनस का, तो आंसर इज 0। क्या बोलेंगे कि इतना मेहनत किया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया।
नोट हो गया बेटा? बेटा नोट कर लिया सबने? चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट। अब देखिए एंगल मेजरमेंट क्या है। पहले तो होता है डिग्री। डिग्री जैसे 90 डिग्री है ना, इसके बेटा 90 इक्वल पार्ट कर लो। इक्वल पार्ट किया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिग्री 90 पार्ट करने पर। अच्छा, दूसरा होता है रेडियन। एक बार समझाते हैं रेडियन को। जैसे क्या है, ये मैंने लिया एक सर्किल आर रेडियस का, है ना, ये सर्किल की रेडियस आर है और ये लेंथ भी मैंने आर ले ली यहां से यहां तक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ एल रेडियस आर। और यहां पर मैंने क्या कर दिया है, ये जो आर्क लेंथ एल है उसको हमने क्या मान लिया है, आर रेडियस के इक्वल। जो ये लेंथ एल है उसको हमने लेंथ किसके इक्वल लिया, आर के इक्वल। तो पुट एल इज इक्वल टू आर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन का सिंबल ये सी, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू यही एंगल। हाँ, यही मेजरमेंट दिखा रहा। तो यहां लिख देंगे वेयर थीटा बिलोंग्स टू रेडियन, है ना, ये डिग्री हो गया और ये रेडियन हो गया। तो बड़ा ये थीटा इक्वल्स टू, ये डिग्री में मेजरमेंट हो गया, ये रेडियन में मेजरमेंट। तो समझ में आया कि 1 रेडियन क्या होता है, जब ये लेंथ आर एल के इक्वल आ जाए, एल और आर आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये कितना एंगल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 रेडियन, है ना, नोट कर लो।
बेटा हो गया। अच्छा, अब हमें आपको मालूम होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये रिजल्ट मालूम है ना? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, देखना। वन रेडियन के लिए कितना चलना पड़ेगा इसको? आर। ठीक, वन रेडियन के लिए कितना चलना पड़ेगा? आर। यानी कि हम लिखेंगे, एक सेकेंड आर्टिकल देख लेता हूं पहले, आर्टिकल क्या है इसका, डिग्री रेडियन है या नहीं है अभी। हाँ, तो अगर ये हमने लेंथ L इज इक्वल टू आर लिया तो बेटा कितना रेडियन होता है? 1 रेडियन। अगर हमने फिर ले लिया ये तो 1 रेडियन फिर हो जाएगी। अगर ये फिर हमने आर ले लिया तो फिर 1 रेडियन आ जाएगा। यानी कि तो इसका मतलब क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। अगर एल की जगह 2 आर ले लिया तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2 रेडियन हो जाएगा। एल की जगह 3 आर ले लिया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 रेडियन। और अगर एल की जगह 2 पाई आर ले लिया, देखो एल की जगह आर लिया तो थीटा 1 रेडियन, एल की जगह 2 आर लिया तो थीटा 2 रेडियन, एल की जगह 3 आर लिया तो थीटा 3 रेडियन, एल की जगह 2 पाई आर लिया तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियन। ऐसा ही होगा। अच्छा, तो अब देखिए, इसको नोट करो एक मिनट। तो यहां से क्या हम एक चीज समझ सकते हैं बेटा, देखो जब हमने 2 पाई आर ले लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री थीटा हो जाएगा यहां पर। देखो बेटा एक मिनट, यहां पर अगर 2 पाई आर ले लिया तो थीटा क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहां से? 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 रेडियन। भाई जब एल की वैल्यू 2 पाई आर हुई तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। और 2 पाई आर करने पर ये थीटा कितना हो जाता है? 360 रेडियन, 360 डिग्री। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। थ्री सिक्स जीरो। हो गया ना? अब डिग्री और रेडियन को बदलना चालू करते हैं। देखो जैसे मान लो कि 60 डिग्री है, हमें ये पता लग गया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। जैसे मान लो कोई बोले 60 डिग्री, इसको पाई में बदलना तो 60 इंटू 1 डिग्री।
तो 60 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 183, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 3। ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। कोई बोले कितना, 45 डिग्री, तो 45 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180, पाई बाई 4। 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3। फिर आता 150 डिग्री, 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180, तो डिग्री से रेडियन में ऐसे बदलेंगे। डन। अब डिग्री को रेडियन बदल दिया, अब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, तो देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अपॉन पाई, है ना। तो अब देखिए जैसे मान लो कोई बोले पाई बाई 3, तो सीधा एक काम करिए, तो पाई की जगह क्या रख दीजिए, पाई को हटाना है, तो इसका मतलब आ जाएगा पाई बाई 3 और 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दूसरा मेथड क्या है, पाई बाई 3 रेडियन दिया है, तो पाई की जगह तुरंत लिख दीजिए 180 अपॉन 3, सीधे सीधे आ जाएगा 60, टेंशन ही नहीं है इसमें। जैसे कोई बोले 2 पाई बाई 3, तो 2/3 इंटू पाई मतलब 180, आ जाएगा 60, 120 डिग्री। अब आता 5 पाई बाई 6, 5/6, पाई का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। तो क्या किसी को भी बदला जा सकता है, जैसे मान लो बोले 7 पाई बाई 6,
बेटा यहां तक हो गया। नेक्स्ट, अब देखो बेटा यहां से नेक्स्ट, जैसे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और ये होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो साइन 30, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला मालूम है ना कैसे आता है? ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेक करेंगे तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉसेक करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा। तो बेटा टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यही होगा। कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। अच्छा, तो अब आप ये देखिए, साइन 90 कितना होता है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका मतलब ये 1/1 होगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई ट्रायंगल हो सकता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए? तभी तो ये 1 आएगा, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल होगा। नहीं, साइन 91 कैसे होगा? बताएं आराम से सोच करके। ऐसा कोई ट्रायंगल बन सकता है कि साइन 90 की मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए? भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अगर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो पक्का है कि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल नहीं हो सकती ना। नहीं, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल नहीं हो सकती ना। मतलब साइन 90 फिर 1 नहीं होगा, तो फिर गलती कहां है? बताएं कहां गलत हो रहा? चलिए बताते हैं क्या गलत हो रहा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? होता क्या है, जैसे कोई पार्टिकल मूव किया, अरे ये मामला थोड़ा गड़बड़ाया, सर्किल बनाना था बढ़िया सा। ऐसे, जैसे कोई पार्टिकल मूव किया यहां पर, तो इस एक्सिस में थीटा 0 होता है, और इस एक्सिस में थीटा कितना होता है? 90। जैसे पार्टिकल यहां मूव किया ऐसे, ये एंगल है थीटा, ये पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, ये सर्किल की रेडियस हो गई। एक्स वाई का मतलब यही हुआ ना। एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट तो ये एक्स कॉमा वाई हो गया, ये सर्किल की रेडियस। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल। और जो कॉस थीटा होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट
अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। लोग क्या समझते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस समय, वाई, रेडियस क्या है आर, तो लोग सोचते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। वो गलत है समझना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होता, क्या होता है, रेडियस अपॉन, मतलब वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। कैसे दिखाता हूं आपको, अब देखो जैसे मान लो 90 डिग्री में पार्टिकल कहां पर चला जाएगा, यहां पर चला आएगा। ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री, और ये सर्किल की रेडियस आर है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आर, ये तो होगा। इस पॉइंट के लिए पहले एक्स में कुछ नहीं चलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में कितना चलेंगे, आर चलेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 आर। तो अच्छा, अगर हमें अब थीटा 90 डिग्री है यहां से यहां तक, तो साइन 90 अगर पूछा जाए तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस समय, आर, रेडियस कितनी है आर, तो कितना आ गया 1, तो यहां से आता है साइन 91। अच्छा, कोई पूछे कॉस 90 क्या होगा, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, रेडियस आर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। हाँ जी, बोलिए। हाँ, 1090, तो देखो 10 इसी से आता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1090 चाहिए आपको, तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 होता है 0।
हो गया। तो आज का क्लास समझ में आया थोड़ा बहुत? कहीं कोई परेशानी? बाकी क्लास नेक्स्ट टर्न पे कर। बेटा आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? बाकी हम क्लास नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। आज का क्लास बेटा यहीं पर एंड करेंगे, बाकी फिर क्लास नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।